हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी साइंस की। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है फूड, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। तो मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगी वो सारे मैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ाऊंगी। तो मैं कोई भी प्रेजेंटेशन अलग से नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको आसानी रहेगी, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है ना, सब कुछ कवर होगा। तो आप देखिए ये वीडियो, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फूड वैरायटी। तो फूड वैरायटी में क्या है कि जैसा कि आपको पता है सब घरों में अलग अलग खाना बनता है। हम इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है ना, ऊपर से नीचे इतना बड़ा है ये कंट्री कि हर स्टेट में अलग अलग कुजीन है ना। कहीं आप अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ दाल चावल ज़्यादा खाया जाता है। देन आप पंजाब साइड चले जाइए तो सरसों का साग, मक्के की रोटी। उसके बाद आप गुजरात में चले जाइए तो ढोकला, फाफड़ा, जलेबी एंड बहुत सारी वैरायटी है ना। साउथ इंडिया में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको इडली, सांभर, डोसा ये सब मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ का अलग ही कुजीन है। तो जिस तरह से हमारी ये कंट्री इतनी बड़ी है उस तरह से ही हमारा जो खाना है, वैरायटी है फूड की, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप क्या करेंगे, अपने एक फ्रेंड से अपने जो क्लास में फ्रेंड्स हैं उनसे पूछिए कि उन्होंने आज क्या खाया। तो अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पे और उन्होंने जो भी खाया पूरे दिन में वो उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है और फूड की अलग अलग तरह का बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट की। ये जो वर्ड दिया हुआ है इंग्रेडिएंट, तो ये इंग्रेडिएंट क्या होता है? तो इंग्रेडिएंट होता है कि कितना मटेरियल लगा, हमें कौन कौन से अलग अलग मटेरियल्स यूज़ हुए कुछ भी खाना पकाने में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है राइस का यहाँ पर। तो राइस को पकाने में क्या क्या यूज़ होता है? राइस होता है और पानी डालते हैं, कुछ लोग जीरा घी भी डालते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह से जैसा भी बनाना चाहें उस तरह से फिर हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो उसका इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है ना, समझ गए आप? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है एक्टिविटी कि हम देखेंगे कि जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं उसको यहाँ पे लिखना है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपको एग्जांपल भी दे रखा है, रोटी या चपाती, उसमें हम आटा और पानी यूज़ करते हैं। फिर दाल बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसका आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप किसी सब्ज़ी का, इडली का, ढोकला का, यहाँ पे फूड आइटम लिखिए, अपने बड़ों से पूछिए और यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखिए। ठीक है, इट्स वेरी फन ये एक्टिविटी बहुत फ़न के लिए है मेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है आगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब आपकी इस किताब में दिया हुआ है दो तरह के सोर्सेज हैं, एक होता है प्लांट सोर्स, एक होता है एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स होता है कि जो प्लांट से जैसे हम फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये तो सीधा सीधा प्लांट से ही उगता है ना, प्लांट से ही लेके हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह से दाल है, चावल है, ये सब भी प्लांट में ही उगता है। तो ये जो प्लांट से मिल रहा है हमें, तो इनको हम प्लांट सोर्स बोलेंगे फूड का। ठीक है, उसी तरह से जैसे मिल्क है, एग्स हैं, चिकन है, मीट है, ये सब कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल से मिलता है, राइट। ये प्लांट से तो नहीं मिलता, तो ये हम बोल देंगे उसको एनिमल सोर्स। समझ गए होंगे आप? चलिए तो तो जो ये एक्टिविटी थर्ड है उसमें क्या करना है कि आपको फूड आइटम लिखना है। ठीक है ना, फूड आइटम लिख के उसके बाद फिर ये बताना है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका सोर्स क्या है। ठीक है, प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है। जैसे कि खीर का मैं आपको बता देती हूँ, मिल्क है तो वो एनिमल सोर्स है, राइस है तो प्लांट सोर्स है, शुगर है तो बेटा शुगर क्या क्या सोर्स है शुगर का, आप बताइए। आपको पता होना चाहिए शुगर का होता है
शुगर केन से निकलता है। ई से ईख पढ़ा होगा हमने बहुत, जब छोटे थे, है ना, अ आ इ ई जब पढ़ते थे तो ई से ईख पढ़ते थे, है ना। तो वो जो ईख है उसी को शुगर केन बोलते हैं, उसी से शुगर मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लांट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे में है कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो प्लांट में पहले हम देखते हैं प्लांट होता कैसा है। प्लांट का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। तो प्लांट का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा सा। ये देखिए, जो ज़मीन के नीचे पार्ट होता है ये होता है रूट, ठीक है। और ये जो उसके ऊपर होता है ये होता है शूट, ठीक है। रूट जो ये बीच में हो गया एक, ये जो मेन, तो वो हो जाएगा प्राइमरी रूट। और जो इनसे छोटे छोटे रूट्स के पार्ट निकल रहे हैं इनको बोल देंगे हम सेकेंडरी रूट, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ऊपर का हमें दिखता रहता है एक मेन सा ब्रांच, उसको हम बोल देंगे स्टेम। और स्टेम से जो हमारे ब्रांचेस हैं अलग अलग निकलती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रांच जहाँ से निकलती है उसको तो बोलते हैं नोड, और जो ये बीच वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। फिर लीफ तो बहुत ईजिली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो लीफ होती है ना बच्चों, लीफ और जो स्टेम होती है उसके बीच में एक बड होती है, ठीक है ना। वो आप देख सकते हैं किसी भी प्लांट में, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ईजिली। उसके बाद ये होता है हमारा फ्रूट एंड देन फ्लावर्स, ये भी ईजिली रिकग्नाइजेबल होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, प्लांट का पूरा पार्ट तो एडिबल नहीं होता। एडिबल का क्या मतलब होता है कि क्या चीज़ हम खा सकते हैं, खाने लायक क्या है, ठीक है ना, वो एडिबल होता है। जैसे कि हमारा बनाना प्लांट है, ठीक है ना। बनाना प्लांट में जो बनाना है, ठीक है। अब बनाना प्लांट की कोई अगर आपको बोल दे लीफ खा लो, तो भाई लीफ तो नहीं खाया जा सकता है ना। लीफ के ऊपर खाना खाते हैं लोग, लेकिन लीफ को नहीं खाते हैं, है ना। तो लीफ के ऊपर खाना खाते हैं लेकिन लीफ नहीं खाते हैं। तो हम बनाना का क्या चीज़ खाते हैं, बनाना का जो फ्रूट होता है ना, वो हम खाते हैं। तो बनाना का जो फ्रूट है वो एडिबल हुआ, लीफ एडिबल नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से जो मस्टर्ड है, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट है, तो मस्टर्ड प्लांट में दो चीज़ें एडिबल हैं। पहली, उसकी जो सीड होती है उससे हम निकालते हैं ऑयल, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, सबके घरों में यूज़ होता है मोस्टली सरसों का तेल, ठीक है ना। तो जो सरसों का तेल है वो मस्टर्ड ऑयल ही बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। और आपने खाया होगा सरसों का साग। सरसों का साग क्या होता है, जो मस्टर्ड प्लांट है उसकी जो लीफ है उसी का साग बनता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे उस मस्टर्ड प्लांट की दो चीज़ें एडिबल हो गई, पहली उसकी सीड, दूसरी उसका लीफ, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको समझ में आया एडिबल क्या होता है। ये देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है एडिबल, ठीक है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल बोले तो ईटेबल, जो चीज़ ईटेबल है दैट इज़ एडिबल, ठीक है ना। सम सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, ठीक है ना। तो आप समझ गए, ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, यहाँ पे फूड आइटम लिखना है, उसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जिससे हमें वो फूड आइटम मिला है, ठीक है ना। जैसे कि ब्रिंजल है तो ब्रिंजल फ्रूट होता है बच्चों, उस प्लांट का, ब्रिंजल का जो प्लांट होता है उसका जो फ्रूट होता है वो एज ब्रिंजल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चिली जो है वो भी फ्रूट होता है। देन ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट या मस्टर्ड या सोयाबीन, ये क्या होता है, सीड से ही तो निकालते हैं ना ऑयल, ठीक है ना। समझ गए आप, चलिए गुड। तो अब हम सीखेंगे एक चीज़, स्प्राउटेड। स्प्राउटेड का बेटा मतलब होता है अंकुरित, हिंदी में इसको अंकुरित बोलते हैं। सब काफ़ी लोगों के घरों में स्प्राउट्स खाए जाते हैं। स्प्राउटेड का क्या मतलब होता है कि कोई, हम ये जो चना या मूंग होता है उसको क्या करते हैं, धो देते हैं अच्छे से पानी से, उसके बाद उसको पानी में भिगा के रखते हैं,
ठीक है ना। भिगा के 12-13 घंटा रख देते हैं, उसके बाद फिर वो पानी को ड्रेन कर देंगे और एक कॉटन के कपड़े में उस जो भीगा हुआ चना या मूंग है उसको बांध के रख देंगे, और जो कपड़ा है उसको हल्का सा भिगा देते हैं। ठीक है, 24 घंटे बाद जब आप उस कपड़े को खोलेंगे तो चना या मूंग जो भी आपने इसमें रखा हुआ है उसमें एक छोटा सा सफ़ेद रंग का धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ठीक है ना, वो जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है ना बच्चों, उसी को बोलते हैं स्प्राउट हो गया है। ठीक है, अंकुरित हो गया है, समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। तो ये आपके बुक में भी लिखा है स्प्राउटेड। स्प्राउटेड का यही मतलब होता है। ये देखिए, ये मूंग है, मूंग में से देख रहे हैं इसमें वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटा 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 छोटा, इसी को बोलते हैं स्प्राउटेड। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये यहाँ पर आपको दिख रहा है चना, ये देखिए सिंपल चना है, ये स्प्राउटेड चना है। ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि क्या ये नेक्टर क्या चीज़ है। नेक्टर भी आपके इसमें दिया हुआ है, तो हम देखते हैं नेक्टर क्या है। बेटा नेक्टर क्या होता है, आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे कि जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में यूजुअली क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ये बीज या इंसेक्ट्स जो आके फ्लावर के ऊपर बैठते हैं ना बच्चों, तो वो पॉलिनेशन करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अब देखो, प्लांट अगर अपना कुछ काम करवा रहा है बीज और इंसेक्ट से, तो फिर वो क्या चाहेगा कि भाई उनको कुछ रिवॉर्ड भी देगा, है ना, ताकि तभी तो वो आएंगे उनका पॉलिनेशन करवाएंगे, है ना। तो फ्लावर में जो है ना एक स्वीट सा जूस होता है, तो बीज या वास्प और बाकी जो इंसेक्ट्स आती हैं फ्लावर पे, तो वो इसी स्वीट से जूस को पी जाती हैं बच्चों। ठीक है, ये जो स्वीट सा जूस है ना उसी को नेक्टर बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो बीज होती हैं मधुमक्खियाँ, वो मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा आपने। ठीक है, उस छत्ते के अंदर से हनी निकलती है ना। तो ये जो स्वीट सा जूस है ना बच्चों, ये जो नेक्टर है फ्लावर का, वो क्या करते हैं, बीज अपने साथ लेके जाती हैं और उस बी हाइव में स्टोर करती रहती हैं। स्टोर करते करते थोड़े टाइम बाद वो जो है उसमें से जब वो पूरा बी हाइव बड़ा सा हो जाता है तो लोगों की नज़रों में आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, जाते हैं वही बी हाइव को तोड़ा, मक्खियों को भगाया और फिर हनी कलेक्ट कर लेते हैं उसमें से, और फिर हमें मिल जाता है हनी, हम खा लेते हैं हनी। ठीक है ना। तो इस तरह से नेक्टर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। अब देखिए, एनिमल्स क्या खाते हैं। अभी तक तो हमने अपनी बात करी है ना, कि हम क्या खाते हैं, किस तरह से प्लांट बेस्ड होता है या एनिमल बेस्ड सोर्स है इसका फूड का, है ना। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स क्या खाते हैं। एनिमल्स आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, और अगर नहीं किया है तो भाई ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए एनिमल्स के ये सारे नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, जो भी आप ऑब्ज़र्व करें, सिंपल सी बात है भाई, लायन का आपको पता ही है भाई, जंगली जानवर है, दूसरे जानवर को मार मार के खा जाता है। तो यहाँ पे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि डियर है, काऊ है, इन सबको मार के खा जाता है। ठीक है ना। उसी तरह से ये ह्यूमन बींग्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ह्यूमन बींग्स तो दोनों ही खा लेते हैं, प्लांट सोर्स के फूड भी खा लेते हैं, एनिमल सोर्स के भी खा लेते हैं, जैसे कि एग है, चिकन है, मीट है ना। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये सब लिखिए। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे है भाई 3 वर्ड्स हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। ठीक है ना। तो ये हर्बीवोर से आप ये याद रखिए, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा हो सकता है, कि जो प्लांट्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन साइज। ठीक है ना, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, राइट। तो जो हर्ब्स होते हैं ऑब्वियसली वो प्लांट, जब कोई हर्ब बोलते हैं तो प्लांट ही समझ में आता है ना। तो हर्बीवोर का क्या मतलब हो गया कि वो प्लांट खाते हैं। ठीक है, प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो जो हर्बीवोर्स होंगे वो प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे, तो ठीक है, तो उनको हर्बीवोर बोल दिया। कार्निवोर जो होंगे वो भाई एनिमल्स को खाते हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो वो कार्निवोर हो गए।
अब ये जो ओमनीवोर है, ओमनीवोर क्या होते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते, उनको जो मिलता है वो खा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो प्लांट बेस्ड फूड भी खा लेते हैं, ठीक है, और एनिमल बेस्ड फूड भी खा लेते हैं, मीट, चिकन, एग, मिल्क, है ना, ये सब भी खा लेते हैं। तो वी कम इन ओमनीवोर्स, ठीक है, नीदर वी आर हर्बीवोर नॉर वी आर कार्निवोर, वी आर सोशल एनिमल, ठीक है, सोशल एनिमल है हम लोग, तो हम ओमनीवोर्स हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बेस्ड ऑन दिस टेबल आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि हर्बीवोर्स कौन है, कार्निवोर्स कौन है, ओमनीवोर्स कौन है, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। हमने सीख लिया इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एडिबल क्या होता है, नेक्टर क्या होता है, स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, हमने इनका डेफिनेशन भी देख लिया है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में है फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? ऑब्वियसली नहीं, है ना। कैसे, अभी हमने पढ़ा हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, है ना। तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं, अलग अलग लिविंग बींग्स हैं, उनको अलग अलग तरह का खाना चाहिए होता है, ठीक है। डू नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। ये बच्चों आप अपने से कीजिए, ये बहुत मज़ेदार है, इसको ऑब्जर्व करना है और फिर लिखना है। अब मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी, ठीक है। तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, तो भाई ये सब तो हैं सारे के सारे एनिमल के प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये क्या है भाई, ये तो सब वेजिटेबल्स लग रहे हैं, है ना। लायन, टाइगर्स, ये क्या करते, ईट अदर एनिमल्स, ठीक है। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ये एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक भी कर लेते हैं। तो टाइगर क्या है, विच ईट ओनली मीट, ओनली मीट मतलब कि क्या हो गया भाई, कार्निवोर, है ना, ओनली मीट लिखा है। अगर लिखा होता मीट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स तो क्या हो जाता बच्चों, ओमनीवोर, है ना। इसी तरह से चलिए, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज़ कॉल्ड ओनली प्लांट प्रोडक्ट लिखा है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, हर्बीवोर हो जाएगा, ठीक है। चल, पैरट्स ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स, तो पैरट क्या है, पैरट हमको पता है कि हर्बीवोर होता है, तो हर्बीवोर ओनली क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। The dash that we drink, which comes from cows, buffaloes and goat, is an animal product, ठीक है। तो हम क्या पीते हैं जो कि हमें काउज, बफेलो से मिलता है, वो होता है मिल्क, ठीक है। तो हम मिल्क यहाँ लिख देंगे। फिर आता है वी गेट शुगर फ्रॉम, अभी मैंने आपको बताया ई से ईख मतलब कि शुगर केन, तो यहाँ पे हम शुगर केन लिख देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इससे हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश और आपका हो गया ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी सेकेंड चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।